आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करा रहे थे हम। तो ये प्रीवियस ईयर का आपका अगला पेपर होगा, जिसमें कि ये जो पेपर लिया गया है ये आपका 29/11 और 2020 में ये करा गया पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपको डेट बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान भारत सभा जो है इसकी स्थापना जो है वो भगत सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो कौन से ऑप्शन इसमें से सही हो जाएंगे, चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। तो कवक की जो कोशिका होती है उसकी भित्ति जो है उसका मेन इंपॉर्टेंट वो किस चीज से बना होता है? तो ये जो कवक है वो काइटिन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, जो जैसे टोटल जो दिया है वो इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 करके इसका फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूला पे आप लोग इस सवाल को बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग जो व्यक्ति हैं वो 17 ही है। टोटल कितने हैं? तो यहाँ पे सिर्फ 17 लोग ही पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली पॉलीशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ये किस युग की विशेषता हो जाएगी? तो ये नव पाषाण युग की विशेषता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं होती है, ये गलत दिया हुआ है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो कितनी होती है? तो 40 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो शिवाजी से रिलेटेड ये सारी घटनाएं हैं, तो इनमें से सबसे पहले कौन सी घटनाएं हुई थी ये आपको अरेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहला होगा पुरंदर की संधि, पुरंदर दुर्ग का विजय, उसके बाद हो जाएगा आपका सूरत की पहली लूटमार, उसके बाद हो जाएगा राज्यभिषेक, और लास्ट जो होगा कर्नाटक का आक्रमण। चलिए आप लोग इस तरह से इसको सजा लेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका मैथ से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र का साधन नहीं है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेरीमेंडरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो शीतकालीन जो वर्षा है वो किसके कारण होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण,
जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें शीत का मतलब ठंडे के मौसम में यहाँ पे बारिश होती है। चलिए अगला है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 22/1/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रभाव है जो नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिन और रात का बनना ये तो होता है, कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति ये भी होता है, और पवनों का विक्षेपण ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी ऋतु परिवर्तन ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 ये सब निलंबित हो जाता है, इनको छोड़कर बाकी सब निलंबित रहता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रधान किया गया है? तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची में किया गया है, 6th शेड्यूल में ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, अल्फा विष का उत्पादन होता है, अल्फा विष का जो उत्पादन होता है वो कैसे होता है? कवक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, तो इसकी किस में की गई है? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, प्यूनिक प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे, तो प्यूनिक युद्ध जो है वो किनके बीच लड़ा गया था? तो ये रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्र में 47 क्रोमोसोम्स XXX हो जाते हैं, तो ये किसके कारण होता है? ये आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें कि क्रोमोसोम्स की संख्या है वो XXX हो जाती है, और टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? तो 47 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ पे सीएम के विषय में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये नहीं होते हैं। बाकी सब जो दिया है वो सही है। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य ये भी सही है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सदस्य ये भी सही है, और राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अव्यक्ष क्षेत्र की चौड़ाई है, तो अव्यक्ष क्षेत्र की चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई आपकी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जेम्स टॉबिन जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो टॉबिन टैक्स जो है वो किसकी लेन देन पर लगाया जाता है? तो ये करेंसी की लेन देन पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा आपका अब्दुस समद हो जाएगा, अब्दुस समद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मैथ्स का है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ₹900। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? तो ये किस एरिया में होता है? तो ये उत्तर पूर्वी एरिया में होता है, उत्तर पूर्वी एरिया में होता है काटो और जलाओ। चलिए नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग को कुकिंग कोल के आयात की अपेक्षा होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा, पहला है संपत्ति कर, ये तो है। व्यवसाय कर ये भी है।
और आयकर ये भी है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो आपके आर्टिकल 29 एंड 30 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो इनमें से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो उसकी शुरुआत की थी, आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो हो जाएगा। थॉमस मुनरो। चलिए अगला है, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको काल बैशाखी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, और इंग्लिश में इसको नॉर्वेस्टर्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, तो उसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए पी आर। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल के दिन के पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा? तो ये रीजनिंग से रिलेटेड है और इसका आंसर हो जाएगा आपका आने वाला कल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। तो वृद्धि त्रिकोण में दक्षिण पूर्व एशिया का वृद्धि त्रिकोण में कौन कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। ये सारे जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं। चलिए अगला है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति जो है वो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले हैं एन संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन संजीवा रेड्डी। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है और इट्रियम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, अकबर द्वारा 1567 से लेकर 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो मेवाड़ के शासक हो जाएंगे राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। तो पटाखों से निकलने वाले ग्रीन कलर की जो लाइटें होती है वो किनके कारण निकलती है? तो ये बेरियम के कारण निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो लोकसभा के सबसे पहले विपक्ष के नेता कौन हो जाएंगे? राम सुभग सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी जंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी और जंतिया जो पहाड़ियां हैं वो आपके मेघालय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो ये टेनिस से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा मैच नहीं है ये आपको बताना है। तो गार्डन रिच शिप लिमिटेड ये कोलकाता में है, तो ये सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा, ये भी सही है। फिर है मझगांव डॉक लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड ये गोवा में नहीं है। तो मझगांव जो है डॉक लिमिटेड जो है गोवा में नहीं है, ये मुंबई में हो जाएगा आपका। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये विशाखापट्टनम में, ये सही मैच है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 49 का। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम
अधिकतम लंबित कर सकता है। तो ये कितने दिनों तक अधिकतम लंबित कर सकता है? तो 6 माह के लिए अधिकतम लंबित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 80 होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो प्रविलंबन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया किया गया था, तो किसके आधार पर किया गया था? तो ये सबसे पहली बार जो है वो भाषाई आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा है। राजा राम मोहन रॉय संवाद कौमुदी, ये सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, ये भी सही है। फिर मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है। और एनी बिसेंट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गलत है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। एनी बिसेंट का तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यही जो है सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला है, वह सबसे छोटी संख्या, ये आपका मैथ्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन जो है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। विलियम विलियम बार्ड जो है वो नहीं थे। पैट्रिक लॉरेंस थे, और एवी अलेक्जेंडर भी थे, और क्रिप्स स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। तो उसकी संरचना को हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो मिनी माटा रोग जो है वो मरकरी के सेवन से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। चलिए अगला है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह कथन है। तो यह कथन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ₹800 आएगा इसका आंसर। चलिए अगला है, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है। तो भारत में टोटल कितने ऐसे राज्य हैं जिस जो तट पे हैं, और उसकी टोटल संख्या कितनी है? तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, पातशाहनामा का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएंगे आपके अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती जो है वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है, ना कि डेल्टा का। बाकी कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया और महानदी हो गया, ये सब डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और जो ऑप्शन नंबर बी है ताप्ती और नर्मदा, ये सब एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। चलिए नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका पासेस से रिलेटेड है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 31/36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कैबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कैबल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मणिपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ किसका जुड़ा है? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, लॉर्ड डलहौजी के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से भारत में
सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इनमें से सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाया जाता है? इन ऑप्शनों में से आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, और पंजाब में तो ऐसा कोई वन है ही नहीं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है और एग्रीकल्चर के लिए सारा लैंड एग्रीकल्चर में ही है। और यूपी में भी सदाबहार वन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो एक हेल्दी पर्सन है, उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है, 120/80 mmGh होता है। चलिए नेक्स्ट है, सुंदर वन पाए जाते हैं। तो सुंदर वन जो है वो मैनग्रोव वन इनको कहा जाता है, और मैनग्रोव वन में ये पाए जाते हैं। चलिए, जो कि सबसे ज़्यादा आपके वेस्ट बंगाल में ये पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यॉर्कर शब्द जो है, इसका प्रयोग जो क्रिकेट में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से नौका दौड़ के लिए कौन जो है राज्य वो प्रसिद्ध है? तो वो केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R2 = 2 × R1। चलिए नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है वो कौन सा राज्य है? तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो कंबोडिया जो है वो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया आएगा। चलिए नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना हो जाएगा, ये राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में किया था। चलिए अगला है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो है वो डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे सेंटेंस को पढ़ते हैं। 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है। ओके ठीक है, तो आपको यहाँ पे सत्य, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो ये गलत है, ये भी गलत है। चलिए अगला है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। तो ये भी गलत है। 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो अश्वमेध यज्ञ जो है इनमें से किसने संपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था। चलिए अगला है, अगला आपका यहाँ पे ये एक गोलाई, ये आपका मैथ से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4:2:√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, मतलब वो एसेच्यूरी बनाती है? तो एसेच्यूरी इनमें से कौन बना? महानदी ये डेल्टा बनाती है, कृष्णा ये भी डेल्टा बनाती है, और गंगा ये भी डेल्टा बनाती है। तो रह गई ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो विक्रम संवत जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, ये विक्रमादित्य के नाम से फेमस थे। तो विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत मतलब आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से खाने के नमक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaCl। खाने के नमक को हम NaCl से जानते हैं। चलिए अगला है, अब इसको सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, -1 > x > 1। चलिए अगला है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है,
इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x इक्वल्स टू -a आएगा इसका आंसर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इनमें से ऐसे कौन है, इनमें से ऐसे कौन है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है वो मुख्यमंत्री मतलब सीएम नहीं रहे हैं, उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे चरण सिंह है, मोरारजी देसाई है, एच.डी. देवगौड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। चलिए अगला है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था? तो तृतीय मतलब थर्ड स्टेट का हिस्सा नहीं था, इनमें से कौन था? तो ये हो जाएगा पादरी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, फ्रेंड्स परेशान मत होइए, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी जो थी वो पुरुषपुर हो जाएगी, पेशावर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तक्षशिला नहीं थी, सियालकोट भी नहीं थी और श्रीनगर भी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी, जो कि पुरुषपुर था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? ये रीजनिंग का सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पिनेट हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? ये जिनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाब बढ़ने पर मतलब उस पर हम प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो जो बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है। चलिए अगला है, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 आएगा इसका आंसर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये आपका मैथ से रिलेटेड है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ₹5000 हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पलायन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत जल्द ही आप लोगों को बिहार SI के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। थैंक यू।